गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समझाने जा रही हूँ, जो बच्चों आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 4 नंबर के ये क्वेश्चन आंसर आपकी एग्ज़ाम में आएंगे। आपको सिलेबस बता दिया गया है। तो बच्चों आपके जो सिलेबस है उसमें 2 तरह के वाक्य भेद हैं। एक है रचना के आधार पर वाक्य भेद और एक है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद मैंने आपको लाइव कक्षा में बताए थे और आपको याद भी आ गया था कि आपने पहले पढ़े हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। मतलब क्या है कि बोलने पर उस वाक्य का क्या अर्थ निकलता है, इसके आधार पर भी हम वाक्यों को अनेक भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए मैंने किसी बच्चे से कहा कि क्या तुम पढ़ रहे हो, या तुम पढ़ रहे हो, या तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो इन सभी वाक्यों के अलग अलग अर्थ हैं। तो इसी प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद अनेक प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम इस कक्षा में देखेंगे। वाक्य में जब कोई सूचना दी जाती है या उसमें मना किया जाता है, किसी को आदेश दिया जाता है या कोई इच्छा प्रकट की जाती है बच्चों, तो वहाँ पर वाक्यों के अर्थ जो होते हैं वो बदल जाते हैं और वाक्यों के भेद भी बदल जाते हैं। तो सबसे पहला बच्चों अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद हैं वो 8 प्रकार के हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य क्या होता है? देखिए, जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य का सकारात्मक प्रभाव होता है, मतलब उसमें एक बात सिंपल तरीके से कही जाती है। हम बच्चों बार बार एक ही तरह के वाक्य को बदल कर दिखाएंगे। जैसे मैं इसमें एक वाक्य ले रही हूँ कि मेरी माताजी घर में सबसे अधिक परिश्रम करती हैं। तो ये विधानवाचक वाक्य है जिसमें हम एक बात की क्या दे रहे हैं? सूचना दे रहे हैं। अगला वाक्य का प्रकार है हमारा, इसमें और भी उदाहरण हैं जिन्हें मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। पक्षी घोंसले से उड़ चुके हैं। सामने पढ़िए, आपके सामने है। कविता ने पाठ याद कर लिया है। तीसरा पढ़िए, नदी में बाढ़ आई है। विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रोहित ने नया मकान खरीदा। आप देख रहे हैं सभी वाक्यों में सिंपल तरीके से, सामान्य तरीके से एक सूचना दी जा रही है, एक बात बताई जा रही है। तो ये कौन सा वाक्य का प्रकार है? विधानवाचक। अगला है निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। निषेध माने बच्चों मना करना। तो मैंने कहा था आपसे हम एक ही वाक्य लेंगे। वाक्य था कि घर में मेरी माताजी सबसे अधिक परिश्रम करती हैं। तो निषेधवाचक वाक्य मना करता है बच्चों। वो कहेगा कि घर में मेरी माताजी सबसे अधिक परिश्रम नहीं करती हैं। ठीक है, मतलब विधानवाचक को हमने क्या कर दिया? उलट दिया। ठीक है, और वाक्य भी इसमें पढ़िए। इन वाक्यों में न, मत, नहीं होता है। देखिए, अब सारे वाक्यों को एक एक करके पढ़िए। वाक्य आपके सामने हैं बच्चों, फ़ॉन्ट भी बड़े बड़े हैं कक्षा में, तो उनको पढ़िए आप। पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं। कविता ने पाठ याद नहीं किया है। नदी में बाढ़ नहीं आई है। ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ। रोहन धूप में मत निकलना, न निकलना। ठीक है, तो ये सब बच्चों, ये सब निषेधात्मक वाक्य हैं जिसमें किसी चीज़ के लिए क्या किया जा रहा है? मना किया जा रहा है। अगले थर्ड आपका होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है।
मतलब हमें उत्तर चाहिए किसी चीज़ से। बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। जैसे अब हम अपने वाक्य को बदलें तो कहेंगे कि घर में सबसे अधिक परिश्रम कौन करता है, या सबसे अधिक परिश्रम माताजी क्यों करती हैं। तो वाक्य कई प्रकार से, या क्या घर में सबसे अधिक परिश्रम माताजी करती हैं। तो ये वाक्य इस तरह से बनाए जाते हैं। क्या, कब, कैसे, क्यों, कौन, किसे, किसका, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने का एक सरल तरीका है कि उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहता है। देखिए उदाहरण पढ़िए, आप स्वयं आपके सामने हैं, अपने आप पढ़िए। ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, प्रश्न। अगला देखिए, पढ़िए उसको। हाँ, रमा कब आई, या तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, कल तुमने क्या क्या खाया था, विक्रम किसकी राह देख रहा है। तो बच्चों देखिए सबके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो अगला है बच्चों चौथा, आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है, अनुमति दी जाती है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे किताब के पेज मत फाड़ो, किसलय अब पढ़ने बैठ जाओ, दीवारों को साफ कर दो, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाओ, कल तक यह काम पूरा कर दो या कर देना। तो ये क्या दिया जा रहा है बच्चों, ऑर्डर। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बच्चों कविता को याद करो, ठीक है, बच्चों श्लोक याद करो, तो ये सारे आज्ञावाचक वाक्य हैं। फिफ्थ है बच्चों इच्छावाचक वाक्य, जिसमें हम आज्ञा नहीं देते हैं लेकिन आशीर्वाद, इच्छा या अपनी भावना या आशीर्वाद प्रकट करते हैं। जैसे जो माँ वाला वाक्य है वो ऐसे हो सकता है कि मेरी इच्छा है कि माँ घर में सबसे अधिक परिश्रम करें, इस तरह से होगा, लेकिन ये वाक्य बहुत अच्छी नहीं बनेगा। जैसे मित्र आपको जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयाँ, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, काश इस समय सुमन साथ होती, मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हों। तो इस तरह के वाक्य, मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रथम आएं, या मैं चाहती हूँ कि आप सबकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी हो, आपकी लेख अच्छी हो। तो इस तरह से बच्चों हम किसी के लिए कोई भी इच्छा करते हैं तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है विस्मयवाचक वाक्य, इंटरजेक्शन। विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, घृणा, खुशी, अत्यधिक प्रसन्नता, शोक, दुख, डर के समय जो वाक्य ओ, आ, अरे जैसे हम ऐसे अभिव्यक्त करने के लिए जिन शब्दों से वाक्यों को आरंभ करते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य बोला जाता है, क्योंकि उनसे आश्चर्य की भावना प्रकट होती है। तो वाक्य में अरे, अहो, हाय, छी ऐसे शब्दों को देखकर और एक चिन्ह को देखकर इन वाक्यों को पहचाना जा सकता है। जैसे देखिए कितना विशाल मैदान है, अरे आश्चर्य का भाव, ओह तुम आ गए, प्रतीक्षा का भाव, आहा इतना सुंदर, खुशी का भाव, सावधान ट्रक आ रहा है, डर का भाव, छी नाले के पास बड़ी बदबू थी, घृणा का भाव। तो इन सब के लिए ये भाव प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। सातवां है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में काम पूरा होगा या नहीं होगा, इसमें डाउट रहता है बच्चों, संदेह रहता है, वो संदेहवाचक वाक्य होते हैं। जैसे शायद राम आया होगा, शायद राम आएगा, शायद फसल कट चुकी होगी, शायद घर में मम्मी सबसे अधिक परिश्रम कर रही होंगी। इस तरह से ये वाक्य होते हैं। संभवतः, शायद,
इस तरह के शब्दों से ये वाक्य स्टार्ट होते हैं। अगला है संकेत वाचक वाक्य। इसमें लिखा है सकत वाचक वाक्य। संकेत है बच्चों, स में बिंदी होगी, क में एक की मात्रा होगी। जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होती है, शर्त लगी होती है, वो संकेत वाचक वाक्य होते हैं। जैसे जब राम जाएगा तब मैं आऊँगी, यदि वर्षा नहीं रुकती तो मैं घर नहीं जा सकती, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता। मतलब वाक्य डबल होते हैं और एक वाक्य एक पर डिपेंड होता है, तो ऐसे वाक्यों को कहते हैं संकेत वाचक वाक्य। तो बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के थे। मैं आपके लिए इसी कक्षा के साथ कुछ टेक्स्ट वर्क भी भेज रही हूँ, मतलब लिखने के लिए, जिससे आप प्रैक्टिस करके तैयार करिएगा कि आपको ये वाक्य आ गए हैं या नहीं आए हैं। तो इस तरह से बच्चों, हमारी ये कक्षा आज यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।